औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सूरज ग्रहण के बारे में। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण बुर्ज सुमला में लगेगा। तो हम देखेंगे कि ग्रहण के बायस कौन कौन से ज़ोडिक साइन, कौन कौन से प्लैनेट्स अफेक्ट होंगे और ग्रहण का हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर मिलेगा, हमें मुल्की सतह पर क्या असरात उसके मिलेंगे। तो इसको मैं बड़ी ही तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अलावा अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बर्थ चार्ट से रिलेटेड किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये एक पे टास्क है और इसकी नहायत मुनासिब सी फ़ीस ली जाती है। बाकी ओवरऑल आप लोगों की ज़िंदगियों पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, तमाम बरूज पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर मैं तफसील से अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। आज तो हम बात करेंगे 2 अक्टूबर को होने वाले सूरज ग्रहण के बारे में। 2 अक्टूबर 2024 को सूरज ग्रहण वकूअ पज़ीर हो रहा है और ये रवां साल का चौथा ग्रहण और दूसरा सूरज ग्रहण होगा। तो ग्रहण के बायस बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी, उसमें हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये ग्रहण बुर्ज सुमला में लग रहा है, ठीक है। और अगर हम ग्रहण के दिन का जायचा बनाए तो पाकिस्तान के जायचा में इस दिन बुर्ज सरतान तलू हो रहा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि मून की और असेंडेंट की इस दिन की डिग्री सेम है। तो मून चूंकि अवाम होती है, हमारी आम अवाम जो है वो असेंडेंट की डिग्री के ऊपर बिल्कुल आ गई है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डिग्री के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के असरात तो देखने को मिलेंगे और अवाम जो है इस ग्रहण से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है और किस तरह से मुतासिर होगी उसके बारे में भी मैं आपको तफसील से प्रेडिक्शन दूंगी। बुर्ज सुमला में जब ये ग्रहण लग रहा है तो अतारद भी उसी जगह पर बुर्ज सुमला में बैठा है और इस दिन अतारद और शम्स डिग्री करी कंजक्ट हैं, ठीक है। अतारद बिल्कुल कम्बस्ट हालत में और डिग्री कली कंजक्शन की हालत में है। तो यहाँ पर उस लिहाज से अतारद से रिलेटेड भी हमें बहुत ही स्फेयर किस्म के असरात देखने को मिलेंगे। ग्रहण के दिन सन हस्त नक्षत्र पर बैठा हुआ है और यहाँ से हस्त के सेकंड पदा पर बैठे हुए वो अर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तरा भद्रापद को वेद कर रहा है। तो जिन जिन लोगों के जन्म नक्षत्र ये बनते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। उनको हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का मसला हो सकता है, अथॉरिटेटिव लोगों के तरफ से मसाइल देखने को मिलेंगे, वालिद के लिहाज से उनके लिए कोई परेशानी बन सकती है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को चाहिए कि सदक़ात का एहतमाम लाजमी करें। अब ग्रहण के मंडेन लेवल पर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में हमें कौन कौन से असरात देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में ये 3rd हाउस में ग्रहण बन रहा है। तीसरा घर हमारी कम्युनिकेशन का घर है, तीसरा घर हमारे सफ़र का घर है, तीसरा घर डॉक्यूमेंट्स का घर है, तीसरे घर से हम नेबर्स को देखते हैं। तो इस लिहाज से ये घर बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और यहाँ पर हमें बड़े ही शदीद किस्म के असरात भी देखने को मिलेंगे। तो मुल्क में यहाँ पर मैं देखती हूँ किसी किस्म की कोई खुफिया नकलो हरकत हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड किसी किस्म के कोई मसाइल हमें देखने को मिल सकते हैं या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बिलखसूस रेलवे और ट्रैफिक को लेकर। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ये कि क्योंकि मरकरी डिग्री के लिए कंजक्ट भी है तो हमें
यहाँ सबसे बड़ा मसला डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। नेटवर्क सर्विस, कम्युनिकेशन बुरी तरह डिस्टर्ब होगी, जिसमें नेटवर्क सर्विस भी आती है। नेटवर्क सर्विस बहुत डाउन जा सकती है या कुछ आर्जी तौर पर मुअत्तल हो सकती है। चूँकि मून असेंडेंट की डिग्री पर कंजक्ट है और मैंने आपको बताया है कि मून अवाम का स्यारा है और अवाम जो है, अवाम से रिलेटेड आप लोगों को कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखने को मिलेगी। अवाम में बगावत एक दफ़ा फिर उभर सकती है और अवाम की सोच जो है बगावत की तरफ माइल हो सकती है। बगावती एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक दफ़ा फिर सरगर्म हो सकती हैं और इस वजह से मुल्क में खाना जंगी जैसा माहौल बन सकता है। मुल्क में एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा, जिसकी वजह से आला हुकाम को और गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना लगा रहेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी के बायस हमें देखने को मिलेंगे। मीडिया और एजुकेशन से मुंसलिक लोगों को इस वक्त में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये वक्त उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने का वक्त है, बिलखसूस राइटर्स, क्योंकि राइटर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मीडिया से लिंक लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों को सेहत के मसाइल हो सकते हैं या फिर खुदा न खासा किसी अहम शख्सियत की डेथ भी हो सकती है। वल्लाह आलम, ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, ये एक इल्मी राय है। बाकी ग्रहण का सबसे बुरा असर रही हूँ जो मुझे देखने में मिल रहा है, वो किसी किस्म की दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मुल्क में इंतशार फैल सकता है। वो तो पहले ही मुल्क में कुछ अफरा तफरी की सूरत हाल है इंतशार की है, लेकिन खुदा न खास्ता ग्रहण के बायस उसमें तेज़ी आ सकती है। जंगी सूरत हाल बन जाएगी, हादसात बढ़ सकते हैं और इसके साथ वबाई अमराज बढ़ सकते हैं। ग्रहण में कहा जाता है कि आप सदकात वगैरह ज़रूर दें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप 1 किलो गंदम सदका कर सकते हैं और 1 किलो आप गुड़ सदका कर सकते हैं, जो है 1 किलो चने की दाल सदका कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की आप इस्तात रखते हैं आप वो सदका दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ अदा की जाती है सूरज ग्रहण में, तो आप उसकी अदायगी कर सकते हैं और कसरत से इस्तगफार का विर्द करें। तो ग्रहण के वक्त मैंने आप लोगों को बताया कि आप इन चीज़ों का सदकात वगैरह अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हामिला ख़वातीन हैं उन लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। ऐसा सुनने में आता है कि इन लोगों को इस वक्त में किसी भी तेज़ आले, आग और इन चीज़ों से मोहतात रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा अकीदा तो नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें एहतियात कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ग्रहण के वक्त आप कसरत के साथ इस्तगफार का विर्द करते रहें, क्योंकि इस वक्त में हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना होती है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने मंडेन लेवल पर मुल्क की हालात के ऊपर प्रेडिक्शन की। आने वाली वीडियो में तमाम बरूज पर उसके असरात के बारे में आपको बताऊंगी। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।